हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब दूसरी भाषा सेकंड लैंग्वेज और उसमें उसका 16वां पार्ट गिरिधर की कुंडलियां। पहले हम इस कविता का सार समझेंगे और उसके बाद डिटेल में व्याख्या करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सार से शुरू करते हैं। ये जो पाठ है गिरिधर की कुंडलियां, इसमें गिरिधर कवि ने प्रेरणा देते हुए कहा है कि बिना सोच समझ के कार्य करने से काम बिगड़ जाता है। इससे जग में हंसी होती है और पछताना भी पड़ता है। हृदय में पीड़ा झेलनी पड़ती है। खाना पीना राग रंग सब कुछ बेकार लगता है। संसार में सब जगह स्वार्थ का व्यवहार होता है। मित्र केवल स्वार्थ पूरा करते हैं और साथ छोड़ देते हैं। सच्ची मित्रता तो कोई कोई ही करता है। धन दौलत होने से कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी स्थिर नहीं रहती, हमेशा नहीं रहती। मीठे वचन बोलने चाहिए, विनम्र व्यवहार करना चाहिए। मनुष्य केवल 4 दिन का ही मेहमान होता है। तो चलिए अब इसे पढ़ते हैं। पहला, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाया। जग में होत हसाया, चित में चैन ना पावे। खान पान सम्मान राग रंग मन ही ना भावे। कै गिरधर कविराय दुख कुछ कछु तरत ना तारे। खटकत है जिये माही कियो जो बिना विचारे। अब इसमें विचारे का मतलब होता है सोचे। वैसे ही पाछे का मतलब होता है पीछे। बिगाड़े का मतलब होता है बिगाड़े। और उसके बाद चैन का मतलब होता है शांति। भावे का मतलब होता है अच्छा लगे। वैसे ही तरत का मतलब होता है हटाने से। खटखट का मतलब होता है बुरा लगना, या आप कह सकते हैं खटकना। अब इसमें कवि कहता है कि बिना सोचे विचारे यदि कोई काम किया जाए तो अंत में मनुष्य को पछताना ही पड़ता है। इस बात को स्पष्ट करते हुए कवि ये कहता है कि इस संसार में बिना सोचे समझे काम शुरू करने वाले व्यक्ति को अंत में पछताना ही पड़ता है। जब उसका काम बिगड़ जाता है तो दुनिया वाले उसकी हंसी उड़ाते हैं। उसे मन में कभी चैन और शांति नहीं मिलती। यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी खाना पीना हंसना बोलना और मान सम्मान आदि अच्छा नहीं लगता। गिरिधर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम शुरू कर देता है उसका दुख दूर करने से भी दूर नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के मन में हमेशा अशांति और भय बना रहता है। कहने का मतलब ये, कवि का मानना है कि मानव को कभी भी बिना सोच विचार काम नहीं करना चाहिए। आगे, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। जब लगे पैसा गांठ में तब लगे ताको यार। तब लगे ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहा ना पास, यार मुख से नहीं बोले। कै गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई। करत बेगरजी प्रीति, यार बिरला कोई साई। अब इसमें कठिन शब्द जो है, मतलब का मतलब होता है यहाँ पर स्वार्थ, शायद आपको पता होगा। वैसे ही गांठ का मतलब होता है यहाँ पर जेब। यार का मतलब होता है मित्र। वैसे ही बेगर्जी होता है बिना स्वार्थ के मतलब के। प्रीति का मतलब प्रेम। वैसे ही
साईं का मतलब होता है स्वामी। ठीक है। अब इसमें कवि ने संसार के स्वार्थी स्वभाव पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि अब कोई बिरला ही सच्चा मित्र रह गया है। कहने का मतलब कवि के अनुसार इस संसार में स्वार्थ का ही बोलबाला है। सभी अपना मतलब सिद्ध करने में लगे हुए हैं। जैसे जब तक साथी के पास पैसा है तब तक उसका साथ देने वाले अनेक मित्र होते हैं। वे अपनी मित्रता ना जाने किस किस ढंग से सिद्ध करते हैं। जब पैसा नहीं रहता तो वे बोलना छोड़ देते हैं। गिरिधर जी कहते हैं कि संसार का व्यवहार ही ऐसा है। इस संसार में सच्चा प्रेम करने वाला कोई वेला ही मित्र होता है, अनोखा ही रह गया है। निस्वार्थ प्रेम करने वाला मनुष्य कठिनता से ही मिलता है। भावार्थ ये है कि इस संसार, ये जो है ये संसार स्वार्थ पर आधारित है। यहाँ स्वार्थ रहित यानी सच्चा प्रेम बहुत ही कम मिलता है। आगे पढ़ते हैं। दौलत पाए ना कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाव न रहत नितान, ठाव न रहत नितान, जियत जग में यश लीजय, मीठे वचन सुनाय, विनय सबकी ही कीजय, कह गिरधर कबीराय, अरे ये सब घट दौलत, पहुन निशी दिनचारी, रहत सभी के दौलत। अब इसमें कठिन शब्द जो है, चंचल का मतलब होता है अस्थिर, मतलब जो बचपना जिसके अंदर होता है उसे हम कह सकते हैं चंचल। वैसे ही चारी का मतलब होता है चार। ठाऊ का मतलब स्थान पर। निदान का मतलब होता है निश्चय से। वैसे ही विनय का मतलब होता है नम्रता या आप कह सकते हैं आदर। अगला शब्द दौलत का मतलब होता है तोलना। पाहुन का मतलब मेहमान। और वैसे ही निशी का मतलब होता है रात। ठीक है। अब इसमें धन की चंचलता बताई गई है और गिरधर कवि कहते हैं कि मनुष्य को धन दौलत होने पर सपने में भी अभिमान नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। ये चंचल पानी के समान है जो निश्चय से कभी एक स्थान पर टिका नहीं रहता। धन चंचल होने के कारण व्यक्ति को जीवित रहते हुए यश प्राप्त करना चाहिए। सबको मीठे वचन सुनाने चाहिए। सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, पुस्तकीय भाग चाहिए। मधुर बोलना चाहिए और सबसे नम्र व्यवहार करना चाहिए। कवि कहता है कि अरे कम क्यों तोलता है, ये दौलत सबके पास 4 दिन की ही मेहमान है। भाव ये है कि धन का गर्व नहीं करना चाहिए क्योंकि ये नाशवान है। कहने का मतलब कवि ने धन के आधार पर घमंड ना करने की बात कही है क्योंकि धन तो आता जाता रहता है। तो ये थी पाठ के बारे में चर्चा। अब हम चर्चा करते हैं इसके अभ्यास के बारे में। यहाँ कहा गया नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़े और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। जैसे जंग जंग, दुख दुख, साई साई, पैसा पैसा, पाई भाई, सुपना सपना। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़े और हिंदी शब्दों को लिखें। जैसे सबसे पहला यहाँ पर है गंड, वो है गांड। रात, उसे हम निशी बोलते हैं या निशा बोलते हैं। यार दोस्त होते हैं। तन दौलत। कमांड होता है अभिमान। आगे दिए गए हैं शब्दार्थ, ये भी एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहला है बिगाड़े मतलब बिगाड़ना, यही मतलब यही या ऐसा ही। हंसाया मतलब हंसी मजाक। बेगर्जी का मतलब निस्वार्थ या बिना मतलब के। चैन का मतलब होता है शांति। ठाव मतलब स्थान। राग रंग मतलब प्रेमादि करने का आनंद या ऐशो आराम का आनंद। निदान का मतलब अंत में। मन ही मतलब मन को। पाहुन मतलब अतिथि या मेहमान।
भावे मतलब अच्छा लगना, निशी का मतलब होता है रात, तरत का मतलब दूर करना या टालना, ताको का मतलब उसका। आगे इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। पहला, बिना विचार के काम करने से क्या होता है? उत्तर, बिना विचार काम करने से काम बिगड़ जाता है, इससे जग में हंसी होती है और आदमी को पछताना पड़ता है। ख, कवि के अनुसार प्राय दोस्त कैसे होते हैं? उत्तर, कवि के अनुसार प्राय दोस्त मतलबी होते हैं, वे जेब में पैसे रहने तक ही साथ देते हैं, बाद में साथ छोड़कर चले जाते हैं। आगे, 4 दिन का मेहमान कौन है? उत्तर, 4 दिन का मेहमान हम मनुष्य ही हैं। आगे, प्राय मनुष्य अभिमान क्यों करता है? उत्तर, प्राय मनुष्य धन दौलत पाने पर अभिमान करता है। आगे इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। पहला, दौलत पाकर मनुष्य को अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? उत्तर, दौलत पाकर मनुष्य को अभिमान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि दौलत बहुत चंचल है, वह ज्यादा दिन किसी के भी पास नहीं रहती, वह मनुष्य के पास स्थिर नहीं रहती, हमेशा नहीं रहती। आगे, बिना सोच विचार के कोई काम करने से क्या दशा होती है? उत्तर, बिना सोच विचार के काम करने से काम बिगड़ जाता है, इससे सारे संसार में हंसी होती है, आदमी का हृदय बेचैन हो जाता है और आदमी को पछताना पड़ता है। आगे उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरे, तो मैंने यहाँ पर उत्तर लिखा है इसका। जब लगे पैसा गांठ में जेब में, तब लगी ताको यार, तब याद आ जाते हैं। पैसा रहा ना पास यार, मुख से नहीं बोले। करत बेगर्जी प्रीति, यार बिल्ला कोई साई। दौलत पाए ना कीजिए सपने में अभिमान। आगे मीठे वचन सुनय विनय सभी की कीजिए। आगे इन लोकोक्तियों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करें, तो मैंने यहाँ पर उत्तर लिखा है इसका। जैसे पहला, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, मतलब बिना सोचे कार्य करने पर पछताना पड़ता है। रवि ने बिना सोचे विचारे जल्दबाजी में मित्रता की और उसके मित्र ने उसे जेल भिजवा दिया, इसलिए कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। खटकना मतलब बुरा लगना, ये दृश्य मेरी आंखों में खटकता है। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, मतलब मतलबी दुनिया। राम अपना काम निकलते ही चला गया, अतः ये सही है कि साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। आगे, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब थोड़े दिन का आनंद। जावानी का जोश अच्छा नहीं क्योंकि ये 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात जैसा है। आगे निम्न पद्यांशों का भावार्थ स्पष्ट करें। पहला, खटखट है जिये माही, क्यों जो बिना विचारे। अब इस पंक्ति का भाव ये है कि जो मनुष्य बिना सोच समझ के कोई कार्य करता है तो वह काम पूर्ण होने पर सदा पीड़ा देता है, दर्द देता है, अतः हमें सभी कार्य सोच विचार कर करने चाहिए। ख, करत बेगर्जी प्रीति, यार विरला कोई साईं। अब इसका भाव है कि इस संसार में सच्ची मित्रता कोई विरला अनोखा ही करता है, विरले व्यक्ति ही अच्छे एवं सच्चे मित्र बन सकते हैं। आगे, चंचल जल दिनचारी को ठाउ न रहत निदान। अब इसमें कहा गया धन दौलत की दशा चंचल जल के समान होती है जो कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती, अतः हमें दौलत पाकर अभिमान नहीं करना चाहिए। आगे रचनात्मक अभिव्यक्ति है। मौखिक अभिव्यक्ति में कहा गया नीति परक कुंडलियों की रचना के कारण कवि गिरधर का हिंदी साहित्य में अपना स्थान है। उनके साहित्य का अध्ययन करें, उसे पढ़े, नीति परक सूत्र में कुंडलियों को स्मरण भी करें। आगे लिखित अभिव्यक्ति, निम्नलिखित पर अपने विचार लिखिए। पहला, योजनाबद्ध तरीके से काम करने के क्या लाभ होते हैं? उत्तर, योजनाबद्ध तरीके से काम करने के अनेक लाभ होते हैं, जैसे
काम अच्छे प्रकार से पूर्ण हो जाता है, काम किसी तरह से अधूरा नहीं रह सकता, काम बिगड़ नहीं सकता, काम से जग में हंसाई नहीं बल्कि बड़ाई होती है, मजाक नहीं उड़ता, जग में यश तरक्की मिलती है। आगे, मतरबी मित्र तथा सच्चे मित्र में क्या अंतर है? मैंने लिखा है मतरबी मित्र और सच्चा मित्र, इधर फर्क। मतरबी मित्र स्वार्थी होता है और सच्चा मित्र स्वार्थी नहीं होता, मतलबी नहीं होता। मतलबी मित्र कपटी होता है और सच्चा मित्र हितैषी होता है, भला चाहता है आपका। मतलबी मित्र धोखेबाज होता है और सच्चा मित्र धोखेबाज नहीं होता। मतलबी मित्र सुख में साथ देता है जबकि दुख में नहीं, और सच्चा मित्र सुख दुख दोनों में साथ देता है। केवल पैसे से लगाव होता है मतलबी दोस्त को, और इसे पैसे से लगाव नहीं होता है सच्चे दोस्त को। आगे, धन दौलत को चंचल क्यों कहा जाता है? उत्तर, धन दौलत को चंचल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चंचल होती है, यह कभी किसी के पास स्थिर हमेशा नहीं रहती, ये अक्सर स्थान बदलती रहती है। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। पहला, जीवन में पश्चाताप कौन लोग करते हैं? उत्तर, जो लोग बिना सोचे समझे कार्य करते हैं वही जीवन में पश्चाताप करते हैं। आगे, कैसा कार्य हृदय में पीड़ा देता है, दर्द देता है? उत्तर, जो कार्य बिना सोच विचार के किया जाता है वह हृदय में पीड़ा देता है। तीसरा, काम बिगड़ने से मनुष्य की क्या स्थिति होती है? उत्तर, काम बिगड़ने से मनुष्य की संसार में हंसी होती है, सब उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे खाना पीना राग रंग कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आगे, सच्चे अथवा आदर्श मित्र के गुण लिखिए। उत्तर, सच्चे अथवा आदर्श मित्र के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। सच्चा अथवा आदर्श मित्र ईमानदार होना चाहिए, सच्चा अथवा आदर्श मित्र विवेकशील होना चाहिए, आदर्श मित्र बुद्धिमान होना चाहिए, आदर्श मित्र सुख दुख में साथ देने वाला होना चाहिए, आदर्श मित्र सच्चाई को सच एवं झूठ को झूठ कहने वाला होना चाहिए, और आदर्श मित्र सत्यवादी होना चाहिए। तो ये थी आज की कविता। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ इसमें से सोचने को जरूर मिला होगा और सीखने को भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।